नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के लिए आपके सामने अगला वीडियो प्रस्तुत है। ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड है, उसे भी देख लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन उसको फास्ट मोड में करके देख लीजिए। इसमें ऑप्शन रहता है 2x, 1.5x, 1.25x। इस तरह से आप उसको तेजी से देख सकते हैं कम समय में। चलिए, इन विच क्लास वुड यू क्लासीफाई रेडियो एंड टेलीविजन। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया, बोथ मीडिया, नन ऑफ दिस। प्रश्न क्या है? इन विच क्लास वुड यू क्लासीफाई रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो एंड टेलीविजन जो है वो नॉन प्रिंट मीडिया में आएगा, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया होता है वो न्यूज़पेपर, जैसे आपका दैनिक भास्कर, नव भारत, इस तरह के जो पेपर होते हैं वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जबकि नॉन प्रिंट मीडिया में जैसे आज तक, जी न्यूज़, ये सब नॉन प्रिंट मीडिया होते हैं। तो रेडियो टेलीविजन नॉन प्रिंट मीडिया में आएगा। Where does a child learn standard form of language? तो इन प्ले, एट होम, इन स्कूल, इन सोसाइटी। तो वेयर डज अ चाइल्ड लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, ये स्कूल में सीखता है बच्चा। सीखने के लिए इन सभी जगह में सीखता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो उसका मानक रूप है, जो औपचारिक भाषा का ज्ञान है, वो स्कूल में बच्चा प्राप्त करता है। The language was used first of all. Written, oral, symbolic, all of this. तो the language was used first, तो वो सिंबॉलिक था। सबसे पहले संकेत के तौर पे भाषा का यूज किया गया, फिर उन संकेतों से शब्द बने, शब्द से वाक्य, और इन सब को मिलाकर भाषा का निर्माण हुआ, व्याकरण का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले सिंबॉलिक रूप में उपयोग हुआ था। एम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एम क्या होता है? रिसर्च, स्पीच, कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। तो कम्युनिकेशन ये होता है एम ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब होता है वार्तालाप, संवाद, डायलॉग, बातचीत। ठीक है, तो ये याद रखना है एम ऑफ लैंग्वेज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू टीच रीडिंग। तो इन चारों में से कौन सा है जो नहीं है मेथड टू टीच रीडिंग? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेज मेथड, फोनिक मेथड, सिलेबिक मेथड, ग्रामर मेथड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलेबिक मेथड। ऑप्शन डी सिलेबिक मेथड को छोड़कर बाकी सभी मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग हैं, ग्रामर मेथड को छोड़कर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है। द फिगर ऑफ गुड हैंड राइटिंग इज। द फिगर ऑफ गुड हैंड राइटिंग इज स्पीड, लीजेबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। द फिगर ऑफ गुड हैंड राइटिंग इज स्पीड, लीजेबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन है ऑडियो सेंस, विजुअल सेंस, लिंगुअल सेंस, नन ऑफ दिस। तो द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस। लिसनिंग मतलब सुनना, तो ऑडियो से ही संबंधित होगा। चलिए, द टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल इज। द टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल इज ओरल, कंपोजिशन, रिप्रोडक्शन, रोल प्लेइंग, ऑल ऑफ दिस। तो टेक्निक्स सभी हैं, ऑप्शन डी। ओरल कंपोजिशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, रोल प्लेइंग। जैसे शक्तिमान का नकल वेशभूषा धारण करके उसका रोल प्लेइंग इसे कहा जाता है। उस तरह से रोल करना, किसी किरदार को निभाना। जैसा कोई भगत सिंह का किरदार निभा रहा है तो उसको कहेंगे रोल प्लेइंग। कोई महात्मा गांधी का रोल किरदार निभा रहा है तो उसको कहेंगे रोल प्लेइंग। तो ये होता है रोल प्लेइंग, और ये सभी टेक्निक हैं स्पीकिंग स्किल के। ठीक है,
द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दूसरा ऑप्शन, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग ओनली। तो प्रॉपर ऑर्डर में कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो ए जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में है, सही क्रम में है, ऑप्शन ए। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक आर, ऑप्शन देखते हैं। मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, डिफाइंस बेसिक फॉर असाइनमेंट, स्टोरेज ऑफ पास्ट नॉलेज, ऑल ऑफ दिस। तो एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक हैं ये सभी, ऑल ऑफ दिस। मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, डिफाइंस बेसिक ऑफ असाइनमेंट, स्टोरेज ऑफ पास्ट नॉलेज। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। आगे, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, नन ऑफ दिस। तो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट होता है स्पीकिंग से। ओके, स्पीकिंग से स्टार्ट होता है लैंग्वेज लर्निंग। आगे चलते हैं। मेन काज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम इज। तो इसका सही आंसर है, पहले हम देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। ओवर क्राउडेड इन द क्लास, ड्रेस्टिकल curtailment of the English period, public from no traditions of learning, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसको एक बार इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये जो है ये इस तरह से, मेन काज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम। तो ए बी सी तीनों इसके कारण हैं। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेबोरेटरी बिगेट एन अपॉर्चुनिटी टू बियर, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस। अ लेबोरेटरी बिगेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बियर, ऑल ऑफ दिस। क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, रिस्पॉन्स। तो ये सभी बिगेट। ठीक है, तो ये सब आंसर में आएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा बने, मेरी ये उम्मीद है। आप भी ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, आप सभी एक दूसरे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।